पिछली बाग के जंगल में सारे पंछी मिलजुल कर रहते थे। सर्दियों का मौसम आने वाला था। जानकार पंछी सर्दियों की सूचना पंछियों को दे रहे थे। सुनो सुनो सुनो। हर साल की तरह इस बार भी सर्दी बहुत होने वाली है। पिछली बार तो बहुत कम ही थी, पर पिछली बार से इस साल में बहुत ठंड पड़ने वाली है। सभी पंछी अपने रहने का और खाने का बंदोबस्त करवाए, नहीं तो इस बार ठंड में पंछी बहुत से मर जाएंगे। सारे पंछियों ने सूचना देने वाले पंछी को अनसुना कर दिया, पर लाडो चिड़िया चिंतित हो गई। लाडो अपने पड़ोसी साथियों को कहने लगी, अरे दोस्तों, इस सूचना देने वाले पंछियों की बात हमने हल्के में नहीं लेनी चाहिए। हमें अपने घरों का बंदोबस्त करना चाहिए। अरे लाडो, तुम चिंता मत करो। हर साल की तरह इस बार भी वैसी ही ठंड होगी। वैसे तो हमारे घोंसले पक्के ही है। अरे नहीं नहीं मीनू दीदी, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठंड हो या ना हो इस साल, पर हमें हमारा घर तो ठीक बनाना ही पड़ेगा और हमें कुछ अनाज भी इकट्ठा करना पड़ेगा। चलो, मैं मेरा घर ठीक करने के लिए चली जाती हूँ। लाडो चिड़िया अपने घोंसले के ऊपर काम कर देती है। थोड़े ही दिन में वो अपना घोंसला अच्छे से बना लेती है। चलो, आखिरकार तो मैंने मेरा घोंसला बना ही दे दिया। अभी ज़्यादा ठंड पड़े या बारिश पड़े, मुझे कोई भी नुकसान नहीं हो जाएगा। चलो, मैंने तो रहने का बंदोबस्त कर लिया, अब मुझे खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए लाडो चिड़िया जंगल की तरफ अनाज ढूंढने के लिए चली जाती है। कई दूर जाते ही उसको कालू कौवा मिल जाता है। अरे राडो, कहाँ जा रही हो? बहुत जल्दी में हो? कहीं कुछ बात है क्या? अरे हाँ हाँ कालू भैया, आपको पता नहीं क्या, 2 दिन में सर्दी आने वाली है। इसी के चलते मैंने घर भी बना लिया और कुछ अनाज इकट्ठा करने जा रही हूँ। अरे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? सर्दी तो हर साल आती है, उसमें क्या डरने की बात है? अरे नहीं नहीं कालू भैया, इस बार जंगल के पंछियों ने सूचना दी है कि इस बार सर्दी बहुत पिछले साल के ज़्यादा ही आ जाएगी। इसीलिए मैं पहले ही बंदोबस्त करके रख रही हूँ। मुझे भी यही लगता है कालू भैया, आप भी सर्दियों का बंदोबस्त करके रखो। ओ चिड़िया, तू मुझे मत सिखा। मैं तेरे से बहुत बड़ा हूँ और इस जंगल में मैंने 10 साल बिताए हुए हैं। तू मुझे मत सिखा क्या करना है क्या नहीं। ठीक है कालू दादा, मेरे से गलती हो गई। मैं तो बस आपको सूचित कर रही थी। ऐसा कहते हुए लाडो चिड़िया जंगल की तरफ चली जाती है। कुछ दिन बीत गए। जंगल के बुजुर्ग पंछियों ने सूचना दी थी, वैसे ही होने लगा। जंगल में बहुत बर्फ वृष्टि होने लगी। जंगल का पानी जमने लगा। बहुत से घर टूट गए। अच्छा हो गया मैंने जंगल के बुजुर्ग पंछियों की बात मान ली। अब मैंने घर इतना अच्छा से बनाया है, मुझे तो कोई ठंड से परेशानी ही नहीं हो रही है। लाडो अपने घर में मज़े से बैठी हुई थी। तभी बाहर से ठक ठक से आवाज़ होने लगी। अरे इतनी रात को कौन आ सकता है? कौन है बाहर? चलो मैं दरवाज़ा खोल के देख लेती हूँ। जैसे ही लाडो बाहर चली जाती है, उसको ठंड में कालू कौवा कुड़कुड़ाते हुए दिख जाता है। अरे कालू भैया, क्या हो गया? इतनी रात को क्यों मेरा दरवाज़ा खटखटा रहे हो? अरे लाडो, तुम सही कह रही थी। इस साल तो पिछले साल से ज्यादा ही सर्दी है और मुझे बहुत ही सर्दी लग रही है। मैं आज की रात आपके घर में रुक जाऊँ क्या? कल मैं अपना घर बना ही लूंगा। ठीक है कालू भैया, आज की रात ही रुक जाना। कल अपना घर बना के उसी में रह लेना। कालू कौवा अंदर आ जाता है और लाडो के घोंसले में सो जाता है। कोई बात नहीं, आज की रात के लिए इसने पनाह मांगी है, कल तो ये अपना घर बना ही लेगा। ऐसा कहते हुए लाडो चिड़िया सो जाती है। लाडो बगल के घोंसले में सो जाती है। लाडो जैसे ही सो जाती है, वैसे ही कालू कौवा उठ जाता है और लाडो का अनाज खाना शुरू कर देता है। अरे वाह, ऐसा बना बनाया घर इस सर्दी में मिल जाए और ऊपर से ये अनाज मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। ऐसा मुझे रोज मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा।
कालू कौवा चुपके से लाड़ो का अनाज खा लेता है। उसने सर्दियों के लिए जमा करके जो रखा था और चुपके से फिर सो जाता है। सुबह हो जाती है, लाड़ो उठ जाती है। कालू कौवे का उठने का इंतजार कर रही थी। कालू कौवा तो अपना घोड़े बेच के सो ही रहा था। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा उठ जाता है। अरे वाह लाड़ो, तुमने तो बहुत अच्छा घर बनाया है। इतना अच्छा तो घर मैंने इस जंगल में किसी का भी नहीं देखा है। चलो मैं अब चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चिड़िया को बिना शुक्रिया कहते हुए निकल गया। कालू कौवे ने जो अनाज खाया था वो लाड़ो चिड़िया ने नहीं देखा और वो ऐसे ही चली गई जंगल में। लाड़ो अपने पड़ोसी पंछियों के पास जाके मिलने लगी। सारे पंछी ठंड के बारे में ही बात कर रहे थे। सच में कल इतनी ज़्यादा ठंड पड़ गई थी, मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। न जाने हमने उस पंछी की बात मान लेते तो हमें आज इस मुसीबत से नहीं झेलना पड़ जाता। चलो ठीक है, हम लाड़ू के जैसा एक घर अच्छा सा बना लेते हैं। सारे पंछी ठंड की वजह से अपना घर बनाने के तैयारी में लग गए। सब अपनी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चले गए। लाड़ो चिड़िया जब वहाँ से चली जा रही थी तभी उसको रास्ते में कालू कौवा अपने घर में धूप सेकता हुआ मिल गया। अरे कालू दादा, आपने घर अभी तक बनाया नहीं क्या? अरे लाड़ो, कल ठंड थी तो इसका मतलब क्या आज भी ठंड होगी? मुझे क्या पता नहीं है। मैं इस जंगल का बहुत बुजुर्ग कौवा हूँ। मुझे पता है आज ठंड नहीं पड़ेगी। तुम चली जाओ अपने घर, मैं मेरा देख लूँगा। बेचारी लाड़ो वहाँ से चली जाती है अपने घर में। जब वो घर में जाती है तो उसके अनाज नहीं होते हैं। अरे ये क्या, मेरे अनाज ख़त्म हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। कल तो मेरे अनाज थे, तो ये ख़त्म कैसे हो गए? मुझे अनाज ढूंढने पड़ेंगे। ज़्यादा सर्दी हो जाए उससे पहले मैं अनाज ढूंढने चली जाती हूँ। सुबह होते ही लाड़ो अनाज ढूंढने के लिए चली जाती है। ये लाड़ो मुझे ज़्यादा ही भाषण दे रही है। सही समय देख के इसके घर के ऊपर मैंने कब्जा करना है। कल रात को मैंने इसके सब दाने खा लिए थे। आज मुझे लगता है सुबह सुबह ही दाने ढूंढने के लिए जंगल में गई होगी। यही सही समय है मैं इसके घर के ऊपर कब्जा करने का। कालू कौवा सही मौका देख के लाड़ो के घर के अंदर चला जाता है और लाड़ो के घर को अंदर से बंद कर लेता है। लाड़ो को अनाज लाने में बहुत देर हो चुका था। उसको आते आते अंधेरा हो गया था। जैसे ही वो घर में पहुंच गई तो घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अरे ये कैसे? मैंने तो दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया था, ये अंदर से दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? न जाने कौन गया होगा मेरे घर के अंदर, किसने ये दरवाज़ा बंद कर दिया होगा। तभी लाड़ो खिड़की के अंदर से झांक लेती है तो उसको कालू कौवा दिख जाता है। कालू कौवा आराम से उसके बिस्तर के ऊपर सोया हुआ था। लाड़ो कालू कौवे को आवाज़ लगा देती है, अरे कालू दादा दरवाज़ा खोल दो। मैं लाड़ो हूँ, दरवाज़ा खोल दो। बहुत बाहर ठंड है, दरवाज़ा खोल दो। कालू कौवा उसकी बातों को सुन के अनजान बन जाता है और वो आराम से सो रहा था। अरे कालू दादा दरवाज़ा खोल दो, मैं लाड़ो हूँ, लाड़ो दरवाज़ा खोल दो। अरे कौन लाड़ो? कोई लाड़ो बिड़ो को मैं नहीं जानता। मैं किसी अनजान पंछियों को मेरे घर में पनाह नहीं देता हूँ। अरे कालू दादा मैं लाड़ो हूँ, लाड़ो कल रात को मैंने आपको इसी घर में पनाह दे दी थी। मैं लाड़ो हूँ। कालू कौवा उसकी एक भी बात नहीं मानता है और वो आराम से सो जाता है। लाड़ो बेचारी परेशान होकर घर के बाहर खड़ी हो जाती है। भगवान अब मैं क्या करूँ? मेरा घर तो कालू कौवे ने कब्जा कर दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो कुछ दिनों के बाद अंडे देने वाली हूँ, मुझे बच्चे होने वाले हैं। इसी हालात में अगर मैं इधर रहूँगी तो शायद मुझे ना अंडे हो जाएंगे और मेरी मौत भी हो सकती है। मैं ऐसा करती हूँ, डॉक्टर उल्लू चाचा के पास चले जाती हूँ। मेरे पेट में भी ज़्यादा दर्द हो रहा है और आज की रात उधर ही पनाह मांग लेती हूँ। बेचारी लाड़ो वहाँ से चली जाती है उल्लू चाचा के घर पे और उल्लू चाचा का घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देती है। अरे कौन है इतनी रात को? क्या काम है मेरे पास इतना रात को? कौन है? किस पंछी ने दरवाज़ा खटखटाया? अरे डॉक्टर चाचा, मैं लाड़ो हूँ, लाड़ो
मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अरे लाडो, तुम हो क्या? ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। लाडो चिड़िया सब हकीकत उल्लू चाचा को बता देती है। अरे कोई बात नहीं लाडो, तुम्हारे बच्चे होने तक और इस सर्दी का मौसम खत्म होने तक तुम इधर ही रह लेना। और एक दिन तूफान आ जाता है और जिसमें कालू कौवा सो रहा था, वो तूफान की वजह से घर टूट जाता है। कालू कौवा फिर से बेघर हो जाता है और ठंड की वजह से उसकी मौत हो जाती